1965 का जो लूम परमिट इन्होंने दिखाया है और उसके ऊपर में 477 घर नंबर दिया है, तो 1965 के अंदर में भिवंडी महानगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका नहीं थी। उस टाइम क्या था वो आप पता कर लीजिए। और हाउस नंबर 477 वो टाइम पे अलॉटमेंट था ही नहीं। बड़ेब्बा खरीद रहे, हाउस नंबर बड़ी अम्मी के नाम पे हो रहा है, 93 में खरीद रहे और पेपर बन रहा है 1965 का। इनकी पैदाइश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से 1952 की है। अब 1952 की पैदाइश दादा की है और दादा के दो बेटे 1954 और 1960 में पैदा हो गए। प्रॉपर्टी 1950 से लेके 2026 तक का कहीं पर भी इनकी कास्ट मोमिन मेंशन नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट अब स्क्रूटनी कमेटी के पास है, जो भी रहेगा स्क्रूटनी कमेटी कुछ डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिए हैं उसके भी ताल्लुक से मैं आने वाले वक्त में आप मीडिया के जरिए भिवंडी शहर की आवाम को बहुत सारी बातें रखूंगा। देखिए, वैलिडिटी का मामला ऐसा है कि 27 तारीख की मेरे को डेट मिली है और अब वो डेट के अंदर में फिर हियरिंग होगी, उसके बाद में आगे हियरिंग होती है, जजमेंट होता है। ये तो कमेटी के मेंबर्स ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वैलिडिटी को लेके मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा कि हमारे वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक, हमारे भिवंडी शहर के उप महापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट कमेटी को सबमिट किए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रा गौर से सुने मेरी बात को और मेरे डेट जो मैं कह रहा हूँ उसको ज़रूर सुनिए आप। डॉक्यूमेंट के अंदर में सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है इनके बड़े अब्बा का है, जिस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुंबई 1954 की उनकी डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड डॉक्यूमेंट है इनके दूसरे बड़े अब्बा का 1960 डेट ऑफ बर्थ भिवंडी कॉरपोरेशन। थर्ड डॉक्यूमेंट इनका जो है वो है 1965 का लूम परमिट भिवंडी शहर का। और चौथा डॉक्यूमेंट है इनके दादा का जो 1954 में भिवंडी से ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर में एक एप्लीकेशन दिए थे एक केस में, तो उस केस के अंदर में इनके दादा का नाम लिखा है अब्दुल बारी दीन मोहम्मद मोमिन। इस बेस के ऊपर में कि यहाँ के रेसिडेंट्स थे और इनका कास्ट इस डॉक्यूमेंट पे साबित होता है, तो वो हिसाब से एक वैलिडिटी मिलती है। लेकिन मसला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 1965 का जो लूम परमिट इन्होंने दिखाया है और उसके ऊपर में 477 घर नंबर दिया है, तो 1965 के अंदर में भिवंडी महानगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका नहीं थी। उस टाइम क्या था वो आप पता कर लीजिए। और हाउस नंबर 477 वो टाइम पे अलॉटमेंट था ही नहीं। हाउस नंबर 477 अलॉटमेंट ये सब बाद में हुआ है, तो 1965 में इनके पास पहले से अलॉटमेंट कहाँ से हो गया। हाउस नंबर 477 की प्रॉपर्टी 1993 में ये खरीद रहे। इनके दादा जो अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद वो नहीं खरीद रहे, दादा के बेटे इनके बड़ेब्बा खरीद रहे और इनकी बड़ी अम्मी के नाम पे हो रहा है। 93 में खरीद रहे और पेपर बन रहा है 1965 का। एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा जो इनके बड़े अब्बा जो 54 में पैदा हुए एक, और जो दूसरे पैदा हुए 60 में। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जो मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखा है। वो ये है कि ये लिविंग सर्टिफिकेट है किसकी, इनके बड़े अब्बा के जो वालिद थे अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद। इनकी पैदाइश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से 1952 की है। अब 1952 की पैदाइश दादा की है और दादा के दो बेटे 1954 और 1960 में पैदा हो गए। और दादा की पैदाइश इन्होंने जो दिखाया है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो बता रहे हैं कि 21 साल के थे और 1954 में गवाही दिए। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखा है और मैंने रिक्वेस्ट किया हूं कि आप इस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करें और जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट किए उनकी भी वेरिफिकेशन करें। क्योंकि एक 2 साल का बच्चा हाईकोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन दे रहा है किसी गवाही के अंदर में, और वही 2 साल का बच्चा जो 52 में पैदा हुआ है उसका एक बच्चा 54 में पैदा हो जाता है और एक बच्चा 60 में पैदा हो जाता है। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया हूं। अब उसके आगे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि जब 54 में पैदा होंगे और 60 में पैदा होंगे तो फिर इनकी दादी का रिकॉर्ड जब मैंने लेके आया तो दादी की पैदाइश हो रही है 1955 में। अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद की वाइफ की पैदाइश 1955 में हो रही है और बेटा 1 साल पहले 1954 में पैदा हो चुका है और दूसरा बेटा 1960 में पैदा हुआ है।
तो ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंने स्क्रूटनी कमेटी के पास जमा किया हूँ। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे 1950 से लेके इनके जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के तहसील कुंडा गांव बिहरिया के, जो मैंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड विद अटेस्टेड और स्टैम्प के साथ में इनकी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स जमा किया हूँ। उस पूरी प्रॉपर्टी 1950 से लेके 2026 तक का कहीं पर भी इनकी कास्ट मोमिन मेंशन नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट अब स्क्रूटनी कमेटी के पास है। स्क्रूटनी कमेटी इसको वेरिफिकेशन के लिए करेगी, उसके बाद में जो भी रहेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिए हैं उसके भी ताल्लुक से मैं आने वाले वक्त में आप मीडिया के ज़रिए भिवंडी शहर की आवाम को बहुत सारी बातें रखूँगा, क्योंकि पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स के गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और वैलिडिटी लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए ये लोग चाहते थे कि मैं किसी भी हाल में 16 तारीख को कमेटी के सामने पेश ना हो।